अगर ज़मीन घूमना बंद हो जाए तो दुनिया एक लम्हे में वो नहीं रहेगी जो आज है। हम रोज़ाना जिस सूरज के निकलने और डूबने को मामूल समझते हैं, वो दरअसल ज़मीन की गर्दिश का नतीजा है। ज़मीन अपनी जगह साकिन हो जाए तो सबसे पहले जिस चीज़ में तब्दीली आएगी वो हमारी अपनी हरकत होगी। इस वक्त ज़मीन तकरीबन 1700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। अगर ये रफ्तार अचानक ख़त्म हो जाए तो ज़मीन तो रुक जाएगी, लेकिन इस पर मौजूद हर चीज़ अपनी रफ्तार से हरकत करती रहेगी। इंसान, गाड़ियां, इमारतों का मलबा, हत्ता के समंदर भी बेकाबू हो जाएंगे। ये मंजर ऐसा होगा जैसे पूरी दुनिया एक ही लम्हे में तबाही की जद में आ गई हो। इसके फौरन बाद फिजा में हौलनाक तब्दीली आएगी। हुआ जो अब तक ज़मीन के साथ घूम रही थी अपनी पुरानी रफ्तार से चलती रहेगी। ये आम आंधी आ तूफान नहीं होगा, बल्कि ऐसी हवाएं होंगी जो शहरों के शहर मिटा देगी। दरख्त जड़ से उखड़ जाएंगे, इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी और कोई महफूज पनागा बाकी नहीं रहेगी। ज़मीन की सतह पर जिंदगी के लिए हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएंगे। ज़मीन की गर्दिश रुकने का एक और बड़ा असर समंदरों पर पड़ेगा। ज़मीन की गर्दिश की वजह से पानी खत इस्तिवा के गिर्द मुतवाजिन रहता है। जैसे ही गर्दिश खत्म होगी समंदर अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता कुतबैन की तरफ बहने लगेगा। खत इस्तिवा पर खुश्की बढ़ जाएगी और शुमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद सैलाब आएंगे। कई साहिली शहर हमेशा के लिए समंदर की नज़र हो जाएंगे और ज़मीन का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब दिन और रात के निज़ाम को देखते हैं। अगर ज़मीन घूमना बंद कर दे लेकिन सूरज के गिर्द घूमती रहे तो एक दिन का दौरानिया 6 माह पर मुहित होगा। यानी 6 माह मुसलसल दिन और 6 माह मुसलसल रात। 6 माह की मुसलसल धूप ज़मीन को इस हद तक गर्म कर देगी कि दर्जा हरारत जिंदगी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। पानी खुश्क होने लगेगा, ज़मीन तपती हुई चट्टान बन जाएगी और किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। इसके बरक्स 6 माह की मुसलसल रात में दर्जा हरारत इतना गिर जाएगा कि समंदर जिम जाएंगे और हर चीज़ बर्फ की तह में दफन हो जाएगी। पौधे और फसलें ऐसे हालात में जिंदा नहीं रह सकतीं। मुसलसल दिन आ मुसलसल रात फोटोसिंथेसिस के कुदरती निज़ाम को ख़त्म कर देगी। जब पौधे ख़त्म होंगे तो जानवर भी जिंदा नहीं रह पाएंगे और यूं खुराक का पूरा निज़ाम टूट जाएगा। इंसान जो पहले ही तबाही का शिकार होगा, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने लगेगा। सिर्फ चंद इंतहाई सख्त हालात में जिंदा रहने वाले जरासीम ज़मीन के अंदर गहराई में मौजूद मखलूक ही बाकी रह सकती है। ज़मीन की गर्दिश इसकी मकनातीसी ढाल के लिए भी बेहद अहम है। यही ढाल हमें सूरज की खतरनाक शुआओं और खलाई ताबकारी से महफूज रखती है। जब ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी तो ये मकनातीसी मैदान कमज़ोर पड़ने लगेगा। नतीजतन खतरनाक ताबकारी ज़मीन तक बराह रास्त पहुंचेगी। कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियां तेजी से फैलेंगी और जो थोड़ी बहुत जिंदगी बाकी होगी वो भी शदीद खतरे में पड़ जाएगी। वक्त गुजरने के साथ ज़मीन की अंदरूनी साख्त भी मुतासिर होगी। ज़मीन की गर्दिश इसे हल्की सी उभरी हुई शक्ल देती है। गर्दिश रुकने पर ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा गोल शक्ल इख्तियार करेगी। इस अमल के दौरान शदीद ज़लज़ले आएंगे, आतिश फिशा फटेंगे और ज़मीन का अंदरूनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ये अमल सदियों तक जारी रह सकता है, लेकिन इस वक्त तक ज़मीन पर जिंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होगी। ये सवाल अहम है कि क्या ज़मीन वाकई घूमना बंद कर सकती है? साइंसी लिहाज से ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए बेपनाह तवानाई दरकार होगी। लेकिन अगर किसी तरह ऐसा हो जाए तो ये महज एक साइंसी वाक़या नहीं होगा, बल्कि जिंदगी के खात्मे का ऐलान होगा। ज़मीन का घूमना एक मामूली हरकत नहीं बल्कि जिंदगी की बुनियाद है। हम इस हरकत को महसूस नहीं करते, लेकिन हमारी सांसें, हमारे दिन और हमारी रातें इसी से जड़ी हुई हैं। अगर ज़मीन घूमना बंद हो जाए तो ये हमें ये सबक देगी कि कायनात का हर निज़ाम एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम है। हम जिस दुनिया को हमेशा कायम रहने वाली समझते हैं वो दरअसल चंद बुनियादी हरकत की मरहून मिन्नत है। ज़मीन की गर्दिश उन्हीं हरकत में से एक है और अगर ये रुक जाए तो जिंदगी भी खामोशी से ख़त्म हो जाएगी।